मैजिकल सोशल स्किल्स दैट मेक एनी विमेन एडिक्ट फॉर यू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हर जगह अपनी प्रेजेंस से मैजिक कैसे छोड़ देते हैं और दूसरे लोग बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि वह मैजिक आपके पास भी हो, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन मैजिकल सोशल स्किल्स के बारे में जो किसी भी महिला को आपके लिए एडिक्टेड बना सकती हैं। आज हम आपको जो 9 सोशल स्किल्स बताने जा रहे हैं, वे सिर्फ ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि ये एक आर्ट है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने का दम करती है। आज हम आपके साथ वह सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी सोशल लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसी सोशल स्किल के बारे में बताएंगे जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देंगी और सबको आपका दीवाना बना देंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह मैजिकल जर्नी। Number 1. Speak less and listen more. This is one of the most crucial social skill that almost 90% people ignoring it. ये एक बहुत ज़रूरी सोशल स्किल है जो लगभग 90% लोग इग्नोर करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो डेट पे हो या किसी के साथ बात कर रहे हो, हमेशा सामने वाले को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए। उसको बात करने का चांस दीजिए, उसके बाद आप अपने थॉट्स शेयर करें। हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़का सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं और लड़की की हर बात के बीच में अपनी बात शुरू कर देते हैं। इससे लड़की को इरिटेशन होने लगती है और ये सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है लड़कियों को। इसलिए जितना हो सके कम बोलिए और ज़्यादा सुनने की आदत डालिए। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हो, तब लड़की को ये फील होता है कि आप उसकी बात को सीरियस ले रहे हो। आप उसकी बातों को ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करते हो, जो कि नेचुरली उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट और एडिक्ट करता है। आपकी ये लिसनिंग क्वालिटी उसके दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जब वो देखती हैं कि आप जेन्युइनली उसकी बात सुन रहे हो, तब वो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करती हैं, जो उन्हें आपके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड एडिक्ट करने लगती है। पीटर ड्रकर ने कहा था, The most important thing in communication is hearing what isn't said. मतलब असली कम्युनिकेशन सिर्फ बातें बोलने में नहीं होती, बल्कि वो चीज़ें सुनने में होती हैं जो सामने वाला नहीं कह रहा होता। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और उसका मूड और इमोशन समझने की कोशिश करते हैं, तब कोई भी आपसे एडिक्टेड होने लगते हैं। Number 2. Respond your body while talking. जब भी आप किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो या फिर डेट पे जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तब एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप बात करते हो, अपनी बॉडी को कॉन्वर्सेशन के साथ मूव ज़रूर कीजिए। इसको साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। जब आप अपनी बॉडी को बात करते वक्त नेचुरली मूव करते हैं, जैसे अपने हाथ या सिर को कॉन्वर्सेशनल टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा शिफ्ट करना, तब यह आपको नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करते हैं, तब आपका मैसेज और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। इससे आप जो बोल रहे हो सिर्फ वो ही सुनने वाले तक नहीं पहुंचता, बल्कि आपके जेस्चर्स और एक्सप्रेशन से सामने वाला और बेहतर समझ पाता है। यह आपके ओवरऑल इंप्रेशन को इम्प्रूव करता है और लड़की को आपके साथ कनेक्टेड फील करने के साथ साथ आपके लिए एडिक्टेड बना देता है। यह कॉन्सेप्ट कई फेमस साइकोलॉजिस्ट्स ने भी एक्सप्लेन किया है, जैसे एल्बर्ट मेहराबियन, जो बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने यह बताया कि हमारी कम्युनिकेशन का 55% नॉन वर्बल होता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। नंबर 3. कॉन्वर्सेशन स्किल। चाहे आप किसी लड़की के साथ डेट करने जा रहे हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कॉन्वर्सेशन स्किल आपको हर जगह में हेल्प करेगी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप लड़की के सामने ये दिखा सकते हैं कि आप किसी भी लड़की के साथ इजीली बातचीत कर सकते हो, तब ये एक मास्टर स्किल है किसी भी लड़की को आपके लिए एडिक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर लड़की को ये रियलाइज हो गया कि आप किसी भी लड़की के साथ बात कर सकते हो, तब लड़की आपको कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर वो आपको छोड़ भी देगी तो भी आप दूसरी लड़कियों के साथ बड़ी इजीली कनेक्शंस बना सकते हो और आपको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल मास्टर ट्रिक है जो किसी भी लड़की को आपके लिए एडिक्ट कर सकती है। नंबर 4.
इग्नोर हर इफ शी डू एनी बैड वर्क। पहले आप लड़की के साथ एक अच्छी और क्लोज दोस्त की तरह बात कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कीजिए, रोमांटिक बातें कीजिए और लड़की को थोड़ा सा लाइन पे लाइए। और उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद अगर लड़की आपको भाव देना कम कर देती है या फिर आपके मैसेजेस का लेट रिप्लाई देती है, वह रूडली बात करने लगती है, तब आप उस लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इग्नोर एक ऐसी सोशल स्किल है जो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और स्पेशली लड़कियां ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती कि कोई उन्हें इग्नोर करे। आपके अंदर वो हिम्मत भी होनी चाहिए जिससे आप लड़की को इग्नोर कर सके, और यही हिम्मत लड़की को आपके लिए एडिक्टेड बना देगी। नंबर 5, एंड द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम योर साइड। ये एक ऐसी सोशल स्किल है जिसे अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तब 100% लड़कियां आपसे एडिक्टेड होंगी ही होंगी। ये आप लिख के ले लीजिए। ज्यादातर केसेस में लड़कियां अपनी साइड से बातचीत को खत्म कर देती हैं, जिससे आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है, यार थोड़ा और बात कर लेता, अच्छा लग रहा था। लेकिन अब आपको अपनी साइड से कॉन्वर्सेशन को एंड करना है, जिससे अब लड़की के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी आपसे बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी कैफे या फिर कॉफी शॉप में बैठे हैं और आप दोनों बातचीत कर रहे हैं। इसी टाइम आप सडनली बोल सकते हैं, हे मैं सो सॉरी तो सह, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, सो कैन वी डू दिस हाफ कन्वर्सेशन आफ्टर सम डेज आफ्टर सम टाइम। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप कोई भी पूरी बातें लड़की को मत बताइए शुरुआत के टाइम पर। कुछ बातों को हमेशा अधूरा छोड़कर रखिए, क्योंकि ह्यूमंस का नेचर ही ऐसा होता है। अगर आप कोई चीज को आधी छोड़ते हैं तब उसका मन होगा उस चीज के बारे में पूरा जानने का, और अगर आप पूरी बात सब कुछ रिवील कर देंगे तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाएगा उस लड़की को आपकी तरफ एडिक्टेड करने के लिए। इसलिए लड़की से बात करते समय किसी ना किसी बहाने से कुछ बातों को हमेशा आधी अधूरी छोड़ दे। नंबर 6, ऑलवेज यूज गर्ल्स नेम व्हाइल टॉकिंग विथ हर। देखिए, किसी को भी उसके नाम से बुलाना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है एज कंपेयर टू सुनिए या सुनाइए। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा माइंड अपने नाम को बार बार सुनना पसंद करता है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है, और जब हम अपने नाम को सुनते हैं तब हमारा दिमाग इंस्टेंटली उस मोमेंट में एंगेज्ड हो जाता है। इसलिए जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तब वो नेचुरली अपनी तरफ आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनता है। आप चाहें तो एक और इफेक्टिव टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जो है प्रोनाउंसेस फॉर्मूला। इसमें आपको अपने एक लंबे सेंटेंस में उस लड़की का नाम 3 बार रिपीट करना होता है। जैसे ही आप उसका नाम बार बार बोलते हैं, उसका माइंड चाहे ना चाहे वो आपके नाम को अपने सबकॉन्शियस में रजिस्टर करने लगता है। ये टेक्निक उस लड़की को आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड महसूस करने में मदद करती है, और धीरे धीरे वो आपके लिए एडिक्टेड हो जाती है बिना इस बात को समझे। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपके इंटरेक्शन को और भी एंगेजिंग बनाती है। नंबर 7, इफ यू आर एबल टू मेक देम हैप्पी। जब किसी को खुश करने की बात होती है तब ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉकर की तरह बिहेव करें या अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करें। ऐसे बिहेवियर से आपकी सेल्फ इमेज भी खत्म हो सकती है और आपके एफर्ट्स भी जेन्युइन नहीं लगते। अगर आप में ये स्किल है कि आप किसी के मूड को समझकर उन्हें खुश कर सकें, तब आप किसी भी लड़की को अपने लिए एडिक्टेड कर सकते हैं, इतनी आसानी से कि वो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। ये सब आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है, कैसे आप लड़की से इंटरैक्ट करते हैं और उनके इमोशंस को समझकर रिएक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज के मुताबिक जब आप सामने वाले से उसके इमोशनल स्टेटस को समझकर बात करते हैं, तब वो अपने आप को आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं और आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, आपने देखा होगा कि सेल्स पीपल अपनी बातों से कस्टमर्स को एंगेज कर लेते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। ये उनके इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स के थ्रू होता है, जिसमें वो लोगों के इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपको भी ये स्किल अपनी इंटरैक्शंस में इस्तेमाल करनी होगी। जब आप किसी लड़की के इमोशंस को समझकर उनके मूड को इम्प्रूव करते हैं, तब वो आपको इमोशनली अटैच्ड फील करने लगेगी और आपसे एडिक्टेड होना शुरू कर देगी है।
इस तरह से वो आपको अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट समझकर आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और धीरे धीरे आपके प्रेजेंस के बिना नहीं रह पाती। इसे साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन कहते हैं। नंबर 8, टारगेट हर हैप्पीनेस और हर पेन। ये स्किल थोड़ी टॉक्सिक लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब ये काफी इफेक्टिव हो सकती है। इस ट्रिक का मूल मंत्र ये है कि जब आप लड़की से बात कर रहे हो तब आपको उसके इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर उस पर फोकस करना है। लड़की की हैप्पीनेस और दुख दोनों ही इमोशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब कोई लड़का उसकी फीलिंग्स को जेन्युइनली समझकर उनसे बात करता है तब लड़की को ये फील होता है कि वो लड़का उनके इमोशंस की वैल्यू करता है। आपको लड़की के हैप्पीनेस के पॉइंट्स और उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर बात करनी है। जैसे अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट है जो उसे बहुत खुशी देता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उसे परेशान करती है, तब आपको उन पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। इससे लड़की को ये फील होगा कि आप उसकी केयर करते हो और वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करेगी। जैसे ही वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लगती है, आपके साथ उसका अटैचमेंट डीप होने लगता है और इस तरह से वो आपके लिए धीरे धीरे एडिक्टेड होने लगती है। नंबर 9, सडनली चेंज योर बिहेवियर, ए मस्ट डू सोशल स्किल। लड़कियों को अगर आप ज्यादा मिस्टीरियस लगते हो तब वे आपके प्रति नेचुरली अट्रैक्टेड होंगे। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, मिस्ट्री इज द किंग ऑफ अट्रैक्ट एनी क्वीन, जो ये बताता है कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा एनिग्मेटिक रखते हैं तब लड़की अपने आप ही आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहती है। ये एक ऐसी सोशल स्किल है जो 100% काम करती है। इसके लिए आपको अपना बिहेवियर कभी थोड़ा फ्रेंडली और कभी थोड़ा डिस्टेंट रखना होगा। जैसे कभी अच्छे से बात करना, फिर थोड़े कैजुअल और थोड़े गुस्से से बात करना। ऐसे चेंजिंग बिहेवियर से लड़की का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। लड़कियों का माइंड काफी डायनामिक होता है और अगर आप एक ही तरह का बिहेवियर रखते हैं तब वो आपको बोरिंग समझ सकती हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है और आपका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर उस क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करता है। नंबर 11, एक्सपीरियंस हर एवरी इमोशन। ये एक ऐसी सोशल स्किल है जिसको आपको हर हालात में फॉलो करना है अगर आप एक लड़की को आपके लिए एडिक्टेड करना चाहते हो तब। बेसिकली आपको लड़की को हर सिचुएशन एंड हर इमोशन के साथ ऐसा एंजॉयमेंट देना है कि वो आपके सिवा किसी और के बारे में सोचे ही ना सके। आप उसकी हर सिचुएशन में इमोशनल सपोर्ट और जॉय प्रोवाइड करें। जब लड़की खुश हो तो उस मोमेंट को इतना स्पेशल बना दीजिए कि वो उस मोमेंट को अपनी लाइफ के सबसे यादगार लम्हे के रूप में याद रखे। आपको उसकी खुशी को अप्रिशिएट करना होगा और उसको फील कराना होगा कि आप उसकी हैप्पीनेस में शामिल हैं। अगर लड़की दुखी हो तब उसके दुख को समझकर, ध्यान से सुन के और एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करके उसे कंफर्ट दीजिए। ये एक ऐसा तरीका है जिससे लड़की आपसे एडिक्टेड होगी ही होगी। तो दोस्तों, ये था एक ग्लिम्स उस मैजिकल सोशल स्किल्स का जो आपकी लाइफ में एक नया स्पार्क ला सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कोई सिंपल टिप्स नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट है जो आपको दूसरों के साथ कनेक्शन और मैग्नेटिज्म बनाने में मदद करता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तब हमारे साथ बने रहें। हर दिन नए टिप्स, ट्रिक्स और इनसाइट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल इम्प्रेस करो को फॉलो करें। वहां हम आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी। हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर हमें सपोर्ट करें और हमारे ओर से मिलने वाले ढेर सारे फ़ायदों का लाभ उठाएं।